Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. You have noticed that we have changed the name of our channel to Chakit Sharma now because I just want to connect with you guys on regular basis, which I've been doing from past 1 year. But I feel कि एक जो human to human interaction है, that is very important for us to grow. कंपनी में चीज़ें कमर्शलाइज होती हैं, but I want to make sure that I am able to help you with whatever knowledge, whatever expertise I have and want to make sure कि आप लोगों को वो सही गाइडेंस मिलती रहे जिससे कि आप सही और बेटर डिसीजंस ले पाएं अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी में. So, like you have seen the thumbnail, the today's topic is should you go for May 23 intake or you should go for September 23 intake. Now, since जो टाइम फ्रेम है वो मे इनटेक का काफ़ी कम हो गया है, तो अभी मैं आपको 5 ऐसे कंपैरिजन दूंगा जिस कंपैरिजन से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इज इट द राइट टाइम फॉर यू टू अप्लाई नाउ फॉर मे इनटेक और यू शुड फोकस ऑन सितंबर. सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर आपका आइल्स हो गया है या नहीं हो गया है, क्योंकि अगर अभी तक आपका आइल्स नहीं हुआ है एंड यू वांट टू अप्लाई फॉर मे 23 इनटेक, सो जब भी आप आइल्स लेंगे उसके एटलीस्ट 1 वीक तक आपका रिजल्ट आएगा. अगर आप कंप्यूटर बेस्ड ले रहे हैं और अगर आप पेपर बेस्ड ले रहे हो तो 13 दिन बाद आएगा. सो यू विल नॉट हैव इनफ टाइम टू गेट योर एप्लीकेशन डन एंड देन if you require education loan and everything, which I'm going to cover in the later part of the video, then you'll not be able to do it. So your focus should be that you should go for September intake, क्योंकि सितंबर के लिए अभी pretty much all the colleges and all the programs are open. कुछ colleges हैं जैसे सेनेका है, हम्बर के कुछ programs हैं, जॉर्ज ब्राउन के हैं जो full हो गए हैं, but there are high hopes that they will reopen again for September 23. So you can keep in touch with us so that we would be able to let you know as and when they will open. Now the second point is your funding. Funding plays a very important role when you are planning to study abroad, क्योंकि आप इतनी सारी फीस, इतना सारा लिविंग एक्सपेंसेस जो स्पेंड करने वाले हो उसका आपके पास क्या अरेंजमेंट है. अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सितंबर इनटेक, नॉट फॉर मे 23, बिकॉज आपके पास फंड्स अरेंज करने के लिए अभी कोई टाइम नहीं बचा है. सो इफ योर फंडिंग इज नॉट सॉर्टेड देन सितंबर 23 इनटेक शुड बी योर आंसर. You need help with education loan, so you can connect with us on the number given below and we would be help you out with your education loan needs. Now the relevant program, since like I said कि बहुत सारे कॉलेजेस एंड प्रोग्राम ऑलरेडी क्लोज हो गए हैं मे के लिए, तो रेलेवेंट प्रोग्राम मिलना इज अनदर बिग चैलेंज फॉर मे 23 इनटेक नाउ. सो योर फोकस शुड बी कि सितंबर 23 इनटेक में सिंस वी हैव जस्ट स्टार्टेड टू डू द एप्लीकेशन, तो कॉलेजेस ओपन होना स्टार्ट हो गए हैं, जो नहीं हुए हैं वो भी हो जाएंगे. सो आपके पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो आपको फोकस ये करना है कि आप एक रेलेवेंट प्रोग्राम में अप्लाई करिए, ना कि आप इररेलेवेंट प्रोग्राम में अप्लाई करिए. नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू दी कि डेडलाइन क्या है कॉलेजेस की. सी, कनाडा की जो कोई डेडलाइन नहीं होती है. यहां पर क्या होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर सारे प्रोग्राम एंड सारे कॉलेजेस वर्क करते हैं. एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगा ये श्योर हो सकता है कि XYZ डेट पर ये एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, बट वो क्लोज कब होंगे वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी है. सो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी कॉलेज, जो भी कोर्स आप टारगेट कर रहे हो उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. एंड उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि कोर्स और कॉलेज ने कब इनटेक लेना स्टार्ट किया. लेट्स सपोज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जहां पर 2 साल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अवेलेबल है. आप जितनी भी मैच्योर प्रोफाइल हैं, अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं और 2 इयर्स का कोर्स लेना चाहते हैं जिससे कि आपको 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिले, तो आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं और एप्लीकेशंस जो हैं वो लिमिटेड होंगी
फिर ट्यूशन फीस डिपॉजिट लिमिटेड होगा एंड देन वीजा एप्लीकेशन लिमिटेड होंगी। तो आपको उस कैटेगरी में, उस फनल में कैसे फिट होना है, ये आप तभी हो पाएंगे जब आप टाइमली एप्लीकेशन करेंगे। तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल थिंग व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इज कि आप डेडलाइन ना मिस करें, अदरवाइज आपका जो टाइम है वो लॉस होगा। सो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको सोचना है कि क्या आप इन सब कैटेगरी में मई में फॉल कर रहे हैं या फिर आप सितंबर में फॉल कर रहे हैं, जिससे कि आप एक बेटर डिसीजन ले पाए। नाउ द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर ओवरऑल प्रोफाइल। देखिए, अगर आपकी प्रोफाइल में गैप नहीं है, परसेंटेज अच्छा है, अच्छा आईएलटीएस का स्कोर है, आपके पास फंडिंग अच्छी है, आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपको चाहिए वीजा अप्रूव कराने के लिए, तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। बी एट मई इनटेक, सितंबर इनटेक, जैन इनटेक, आप कभी भी वीजा ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम वहां पर आती है जहां पर प्रोफाइल में दिक्कतें हों, और कभी कभी तो बच्चों को या एप्लीकेंट्स को ये पता भी नहीं लगता है कि एक्चुअली में इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं। ये हमारा काम है कि हम आपको सही तरीके से गाइड करें, आपको बताएं कि आपकी प्रोफाइल में इस स्टेज पर ये पॉइंट्स हैं जहां पर आपकी प्रोफाइल में काम करने की जरूरत है, जिससे कि आपकी जो जर्नी है, आपको कोई रिफ्यूजल का सामना ना करना पड़े, आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, एक अच्छा रेलेवेंट प्रोग्राम मिले, आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, सो दैट यू डोंट वेस्ट ऑन द एप्लीकेशन फीस ऑल्सो। सी, प्रिकॉशंस आर गुड एज लॉन्ग एज यू हैव द नॉलेज। अभी आप 10, 20, 50 वीडियो देखोगे और फिर उसके बाद कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज एवरी वन हैज देयर ओन वे ऑफ वर्किंग, एवरी कंसल्टेंट हैज देयर ओन वे ऑफ वर्किंग, every college has their own way of working, every program have a different requirement। उसके हिसाब से ही आपको चीजें करनी है। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से काम चल जाएगा, तो बहुत सारे बच्चों का चल भी जाता होगा, बट why to take such a huge risk? All you need to do is, there is a link in the description through which you can connect with us. We will make sure that we give you proper, authentic, genuine information about all the programs which are open, all the colleges which are open, what are their documentary requirement in order to get you the offer letter. If you need help with education loan, if you need help with your visa filing, SOP writing, each and every step of the process we are going to help you out with. So I'm sure that I've made you clear about May 23 intake or September 23 intake, but still, if you have any questions, doubt, any sort of mental question you have, you are not sure what you want to do, then just connect with us so that our counseling team or me, we can help you out and make sure that you have a very satisfying journey while reaching Canada. So thank you very much for watching this video. If you have liked this video, then do share it with your friends and family. Subscribe, share, and like the video. Take care. Bye bye.